गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के संबंधों पर आधारित भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व है। हिंदू धर्म और संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु और शिष्य के संबंधों पर ऐसा कोई पर्व मानवता के इतिहास में नहीं मिलता, ना तो किसी मजहब में, ना अन्य किसी पुरानी सभ्यता में। भारतीय पंचांग के आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि इस दिन इस संसार का प्रथम गुरु महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। उन्हें चारों वेदों का प्रथम व्याख्याता कहा जाता है। उन्होंने ही चारों वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साथ ही चारों वेदों के संक्षिप्त संकलन ब्रह्मसूत्र की भी रचना की थी। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण और 18 महापुराण की भी रचना की थी। यह भारतीय संस्कृति ही है जिसने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। इस दिन का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। आषाढ़ की पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में चमक रहा होता है, लेकिन बादल उसे ढकते रहते हैं। जीवन में गुरु की यही भूमिका होती है। वो ज्ञान और भ्रम के बादलों को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को सुगम बनाता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर अर्थात शिव है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। तब गुरुकुल में गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व हुआ करता था। इस दिन छात्र छात्राएं श्रद्धा भाव से गुरु की पूजा करते थे। मान्यता है कि आज के दिन गुरु का आशीर्वाद पाकर भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है, राजयोग सुगम होता है, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। लेकिन 1000 वर्ष के स्वतंत्रता में ये सारी परंपराएं भुला दी गई। आज हम पर 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जैसी परंपराएं थोपी जा रही है, जबकि भारतीय संस्कृति में इनसे बहुत पहले से अध्यापक या गुरु को समर्पित एक दिन रहा है। समय आ चुका है कि हम थोपे हुए दिनों के स्थान पर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा की ओर लौटें। भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण करने और पुराने वैभव को लौटाने में हम सभी एक छोटा सा योगदान कर सकते हैं।